हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th का फिजिक्स, और हमारी आपकी बात हो रही थी फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में। और सेकंड चैप्टर हमारा आपका क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, या मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्र धनुष। ठीक ना, वही बातें हैं, बार बार वही बात रिपीट करते हैं। चैप्टर को थोड़ा सा चेंज किया गया, नाम और कुछ नहीं। तो आज हम लोग उसी के आगे प्रोसीड करने वाले। हमारा आपका 2 लेक्चर हो चुका है, और आज हम लोग उसके आगे कुछ नई चीजों को समझेंगे। और कहां तक हम लोग किए थे, एक बार आप ऐसे ओरली देख लीजिए। ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा सामान्य क्षमता कल पढ़ लिए थे, ठीक ना। और उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट आपको बता दिए थे कि जैसे अगर कोई भी वस्तु कितना दूरी पर रहेगी तो हम उसको स्पष्ट देख पाएंगे, तो बिना सामान्य क्षमता लगाए अनंत दूरी पर अगर वस्तु स्थित है तो हम उसको देख सकते हैं। यानी कि किसी भी सामान्य नेत्र का क्या बोलते हैं, अधिकतम दूर बिंदु कौन सा होता है? अनंत होता है। कौन सा होता है? अनंत होता है। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत दूरी होती है, इनफाइनाइट। और कम से कम कितनी दूरी पर रखी वस्तु को नेत्र देख सकता है? तो जितना क्षमता हो नेत्र में उतना क्षमता लगाने के बाद कम से कम जितनी दूर पर रखी वस्तु को अगर नेत्र देख पा रहा है तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? सबसे उसका निकटतम बिंदु कहलाएगा या निकट बिंदु कहलाएगा। और वह दूरी नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी कहलाएगी। और वो कितनी दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि की निकटतम न्यूनतम दूरी? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक ना। कई बार क्वेश्चंस आया हुआ, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आज हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चलेंगे। हमारा आपका वो नया टॉपिक क्या होने वाला है? क्या बोलते हैं? नेत्र क्या हाँ, तो अगला हेडिंग अपना क्या है भैया? अगला हेडिंग है नेत्र दंड तथा शंकु। क्या है? नेत्र दंड तथा शंकु। ये हमारा आपका अगला हेडिंग रहने वाला है। ठीक, तो ध्यान समझिएगा क्या है ये चीजें, और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से चीजों को समझने वाले हैं। देखो, जो हमारी आपकी आंखें हैं, जो हमारा आपका नेत्र है, इस नेत्र में जो है बहुत सारी, क्या कुछ दिक्कत है क्या? तो समस्या पूछ लेना, ठीक। जो हमारे आपके नेत्र हैं, ठीक ना, जो हमारा आपका नेत्र है, नेत्र में बहुत सारी जो है क्या बोलते हैं, सेल पाई जाती है। सेल कोशिकाएं जिसको बोल सकते हो, ठीक ना। सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ है? हमारे आपके नेत्र में। कितनी मात्रा में? कुछ फिक्स नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा होती है इनकी, लेकिन इनका प्रकार फिक्स है। इनके प्रकार जो है फिक्स है कि नेत्र में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेत्र में 2 प्रकार की सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक ना। कौन कौन सी है भैया? नंबर 1 है दंडाकार। नंबर 2 प्रकार है क्या? शंक्वाकार। क्या है? शंक्वाकार। ध्यान समझिएगा, 2 प्रकार की सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारी आपकी आंख में, नेत्र में। कौन कौन? दंडाकार और शंक्वाकार। कितने प्रकार की कोशिका? 2 प्रकार की। कौन कौन सी?
दंडाकार और शंक्वाकार, ठीक ना। अब इनको हम समझते हैं ये आखिर होती क्या है। नंबर 1 हम लोग समझेंगे दंडाकार। देखो दंडाकार कोशिकाएं क्या होती है भैया, एक मिनट, सबसे पहला वाला हमारा आपका क्या है भैया, दंडाकार कोशिका। क्या है, दंडाकार कोशिका। ध्यान समझते हैं, बात नहीं। दंडाकार कोशिका क्या होती है आप लोग समझिएगा। दंडाकार कोशिका जो है ये जो दंडाकार कोशिका है भैया, ये प्रकाश की तीव्रता को बताती है। तीव्रता का मतलब क्या है, प्रकाश का चमक, ठीक ना, तीव्रता को बताती है। कौन, दंडाकार कोशिकाएं। ये क्या करती है, प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं। ये यह बताती है कि प्रकाश कितना तीव्र है, कितना तीव्र है नहीं, यानी कि कितना स्लो है। जैसे सूर्य जब उगता है तो प्रकाश बहुत धीमा होता है, और जब नजदीक आ जाता है तो प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो कैसे हमारी आंख देखकर समझ जाती है, समझे। यही कोशिकाएं होती है, दंडाकार कोशिकाएं होती है जो प्रकाश की तीव्रता को बताती है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक। बात नहीं, जो मुर्गा होता है, मुर्गा में दंडाकार कोशिकाएं जो होती हैं कम होती हैं। बात नहीं, जो मुर्गा है भैया उसमें दंडाकार कोशिकाएं जो है बहुत कम होती हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए मुर्गा बोलता है नहीं, मुर्गा प्रकाश की चमक को समझ नहीं पाता। प्रकाश की चमक को ये भैया नहीं समझ पाता है, कौन, मुर्गा, ठीक ना। जिस कारण से जिस कारण से क्या होता है भैया कि यह मतलब मुर्गा है, मुर्गा सुबह जल्दी उठ जाता है और शाम होते ही सो जाता है, ठीक ना। बोल तो रहे हैं, सुबह होते ही मुर्गा जो है बोलने लगता है, उठ जाता है, लेकिन शाम होते ही क्या होता है, वो सो भी जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि अभी तो वह सुबह शुरू हुई है। हम लोग जाने, अरे अभी तो 4 बजा, अभी 1-2 घंटा है, सोने दो। मुर्गे का पता, मुर्गा समझ नहीं पाता प्रकाश कितना तीव्रता है कितना नहीं, वो उठ जाता है जल्दी से। शाम होने लगती है, हम लोग सोचते हैं अरे अभी तो शाम होना शुरू हुई है, 1-8 घंटा अभी तो उजाला रहेगा, लेकिन मुर्गा ये समझे नहीं पाता है। वो सोचता अरे अब तो शाम हुई, भागो जल्दी से, समझे। वो अपना उसको दरबे में जो जीआई वीआई रहते हैं बंद कर देते हैं, या जो जैसा भी अपना फार्म बनाए हैं इसमें बंद कर देते हैं, समझे। तो ये क्या है, दंडाकार कोशिकाओं की कमाल है, ठीक। अब आए शंक्वाकार कोशिकाओं पर, है किसी कोई दिक्कत बताओ। अगर यहाँ तो कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। एक मिनट यार, तो भैया बात नहीं, ध्यान देखिएगा। तो कहने का मतलब है दंडाकार कोशिकाएं जो होती है ये प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं, ठीक।
प्रकाश की तीव्रता को जो मुर्गा है, मुर्गे में जो नेत्र में दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती हैं, ठीक ना, दंडाकार कोशिकाएं जो है भैया बहुत कम होती है। इसी कारण जो है मुर्गा प्रकाश की चमक को समझ नहीं पाता है और सुबह जल्दी उठ जाता है और शाम को जल्दी सो जाता है। अब हम बात करेंगे क्या बोलते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है आपका? शंक्वाकार सेल, शंक्वाकार सेल, और यहाँ चाहे आप दंडाकार सेल लिख सकते हो या कोशिका। ठीक ना? चल देखो ध्यान समझिएगा, बातें बिल्कुल नहीं। देखो ध्यान से, जो शंक्वाकार सेल है भैया, शंक्वाकार जो सेल है ये प्रकाश के रंग को बताती है, ठीक ना, प्रकाश के रंग को बताती है। कौन? शंक्वाकार सेल। तो अब शंक्वाकार सेल क्या कर रहे हैं भैया? प्रकाश के रंग को बताते हैं, जैसे कौन से कलर का प्रकाश है हम इसी से समझ पाते हैं। जब शंक्वाकार सेल नहीं होती है हमारे आपके नेत्र में, कम हो जाती है, तो हम रंग को समझ नहीं पाते कौन सा रंग है, समझे। जैसे जैसे एज बढ़ती है इसमें कुछ डिफेक्ट आने लगते हैं, समझे। तो ये धीरे धीरे रंग को पहचानने में दिक्कत होती है, बात समझ रहे हैं। अब देखो इसका उपयोग क्या है, एक एग्जाम्पल है आप समझिएगा। जैसे मधुमक्खी वाला अभी बता रहे थे आप लोग को, जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के नेत्र में जो है, नेत्र में अलग प्रकार की शंक्वाकार सेल पाई जाती हैं, अलग प्रकार की शंक्वाकार सेल पाई जाती है, जिसके कारण बात नहीं, वे कौन? वे मधुमक्खियां परावैंगनी किरणों को भी देख पाती हैं, किंतु मानव नहीं देख पाता है। ठीक, बात समझिएगा भैया। जो परावैंगनी किरणें, इनका रंग कुछ अलग होता है जो हम आप लोग नहीं देख पाते हैं, समझे। लेकिन मधुमक्खियों में ये शंक्वाकार सेल जो है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश को व्यक्त करती हैं वे सेलें इनमें कुछ अलग प्रकार की होती हैं, जिसके कारण ये परावैंगनी किरणों को भी देख लेती हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक, तो ये क्या है जो आपका ये वाला हेडिंग था, क्या बोलते हैं, नेत्र दंड तथा शंकु। ये क्या है? ये कोई क्या बोलते हैं मैथ नहीं है, शंकु के यहाँ आ गया है, समझे। ये नेत्र दंड, दंड का मतलब दंडाकार से ले पाई जाती है, और शंकु मतलब शंक्वाकार से ले पाई जाती है। ठीक ना, बात समझ में आई? इतने में कोई समस्या किसी को? दोनों चीजें एकदम क्लियर है ना? अगर कोई समस्या है आप बेहिचक बोल सकते हैं, ठीक ना। तो नोट किया जाए इतना, ठीक, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अगर कोई भी समस्या होगी आप तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, जब भी आप मिले तब पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।